हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। हमारे ईयर क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी चैप्टर 3 के, ठीक है। तो आज का जो ईयर क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन आपके पास है 2009 में आपको पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी कि जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा आयरन फिलिंग है यानी कि चूर्ण है, उसको जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम डाइल्यूट की रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस कंडीशन पे हम रिएक्शन देंगे, ठीक है। उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। तो हमसे बोला गया है किसके बारे में, आपने आयरन फिलिंग की रिएक्शन करानी है, यानी कि आयरन की। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। तो आयरन की रिएक्शन जब हमने किससे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मीन्स HCl, ठीक है। तो देखेंगे आप कि ये आपकी क्या है, आयरन आपके पास है। तो हमें पता है कि अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के, यानी कि FeCl2, क्योंकि क्लोरीन होता है, आयरन की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। साथ में आपका क्या रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो आप सिंपली इसको बैलेंस कर लेंगे। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जब हम आयरन फिलिंग की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास, यानी कि पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। तो हमारा जो पीतल के मुख्य अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपके पास कॉपर, ठीक है। क्या होता है, एक आपके पास कॉपर, और एक होता है आपके पास जिंक। क्या होता है, जिंक, कॉपर एंड जिंक, क्लियर है। तो क्या हो गए पीतल के दो मुख्य अवयव, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि व्हाट इज मीन्ड बाय विस्कोसिटी। अगर हम विस्कोसिटी को देखें तो ये आपका आगे जाके फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका मीन्स अलग होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, आपने देखा होगा, जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, बीकर है, इस पर आप जब पानी डालते हैं और पानी को हल्का सा वाइब्रेट करते हो तो आपने देखा है कि उस टाइम तक वो वाटर क्या है, वाइब्रेट होता रहता है। तो जब वो वाइब्रेट होता रहता है तो वही जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। बट अभी हमारे पास विस्कोसिटी अगर हम मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म पे बोलें तो क्या होता है, यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, ठीक है। तो यसद लेपन क्या होता है आपके पास कि जब लोहे एवं इस्पात जो होता है हमारा, उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पतली, यानी हम कह सकते हैं कि आयरन है, आयरन के ऊपर आप जंग से उसको बचाने के लिए जो लेयर लगा रहे हो वो लेयर हमारी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। यानी कि उसको आप सिंपली बोल सकते हैं, दिस इज द मेथड, क्या बोल सकते हैं इसे आप, दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड, क्या है ये, अप्लाइंग करने का ना, तो ऑफ अप्लाइंग, दिस इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग और लेयर ऑन दी बॉडी, ऑन दी बॉडी, किसकी बॉडी, आयरन की, ठीक है, ऑन दी बॉडी टू कीप, रखना, क्या, सेफ, इट्स सेफ, टू कीप इट सेफ फ्रॉम दी वर्ल्ड, फ्रॉम दी वर्ल्ड। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए आप जो भी लेयर उस पर लगा रहे हो वो लेयर क्या कहलाएगा आपका, यसद लेपन, यानी कि विस्कोसिटी। लेपन से ही पता चल रहा है लेयर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 में नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच कांट डू सो। यानी कि आपने 2 ऐसी मेटल के नेम बताने हैं जो डिस्प्लेस कर दे हाइड्रोजन को किसी भी डाइल्यूट एसिड से, बट आपने 2 ऐसे मेटल्स के नेम बताने जो ये काम नहीं कर सकती, ठीक है।
तो हम यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, हाइड्रोजन को अगर हम कहें कि ये जो आपका डिस्प्लेस कर दे रही है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाले मेटल्स क्या हैं, सारे हैं, जैसे आपकी कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन जो नहीं कर पाएगा वो कौन सी होती है, आपकी गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें। तो हम कहें जो आपका डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसिंग एलिमेंट कौन से हो जाए, कौन सा हो जाएगा, डिस्प्ले एलिमेंट आपका हो जाएगा क्या, कौन कर देगा, जिंक कर देता है, आयरन कर देता है, बहुत सारी क्वेश्चंस आपने करी है। लेकिन अगर हम नॉट डिस्प्लेस कहें, यानी कि डिस्प्ले नहीं कर पाता है हाइड्रोजन को, तो वो आपके पास कौन होगा, गोल्ड, इट मीन्स AU, सोना, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में, कीप द कलर ऑफ एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट इट टर्न लाइट ग्रीन ब्राउन वाई। अगर हम लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में रखते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कॉपर सॉल्यूशन पे जब हम रखेंगे तो कलर चेंज होने का मतलब क्या है, इसका मतलब हम इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, किसको रखना है, आयरन को, किस में रखना है, कॉपर सल्फेट। तो सिंपल, आयरन क्या होता है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu, सल्फेट ग्रुप होता है SO4। तो अगर समझ के आप क्वेश्चंस को करेंगे, आपको एलिमेंट, आपको फॉर्मूला में आता है, बनाना आता है, तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, रटना नहीं है, ठीक है। तो Fe प्लस Cu SO4, तो यही सेम आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी आ गई सामने। तो Fe कनेक्ट होगा SO4 से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर है, तो कॉपर का कलर पहले क्या था, कॉपर सल्फेट के साथ जब ये था तो ये ब्लू कलर का था, लेकिन जब ये सेपरेट हो गया तो सेपरेट होने पर इसने कौन सा कलर दे दिया, ब्राउन कलर, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और 3 आपके ईयर्स में कंप्लीट पूछा गया है, 2018, 13 एंड 8। राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इनके लिए आपने रिएक्शंस देनी है। फर्स्ट है आयरन विथ स्टीम, आयरन को भाप के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो जब भी स्टीम की बात आए, यानी कि भाप की बात आए, तो आपने रिएक्शन करानी है किससे, वाटर से। तो आप क्या कराएंगे, आयरन की रिएक्शन बेसिकली किससे हो जाएगी, वाटर से। तो ये फॉर्म मैंने बताई थी, जब भी आपकी वाटर आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो इसके कंपाउंड्स बनते हैं, और वो कंपाउंड्स आपकी फेरिक भी हो सकता है एंड फेरस भी हो सकता है, दोनों में से दोनों ही कंपाउंड आपके बनते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, Fe3 एंड ऑक्सीजन आपके आ रहे हैं 4, हाँ, ठीक है, बैलेंस जरूर करना है इक्वेशन को आपने, ठीक है। सेकेंड क्या है, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो कैल्शियम क्या हो गया, Ca, वाटर के साथ H2O। तो आपको पता है जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस। तो देन ये आपका क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, क्लियर। और साथ में किसको सेपरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस को। ऐसे ही सेम कंडीशन आपकी किसके साथ होगी, पोटेशियम के साथ H2O। तो ये भी आपका क्या, वही सेम चीज़ है, पोटेशियम के भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH, यानी कि बना दिया KOH प्लस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बैलेंस आप करेंगे, इसे देख लेंगे, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन आपके 3 हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप 2 मेक करेंगे, ये आपका 2 आएगा और देन 2, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब है कि आप अगर ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर ये लेक्चर्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी आपको ये वीडियोस, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।